हेलो लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी बर्थडे मंथ की गिफ्ट रीडिंग है, जो कि आपको पता है कि मैं करती हूँ हर साइन के लिए। जिस मंथ का साइन होता है, लाइक अभी ये लिब्रा मंथ चल रहा है, तो आपके लिब्रा के लिए ये रीडिंग होगी फॉर विद ऑल साइन वन बाय वन। और ये आपका लव लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर होगी, लाइक आपके पार्टनर की और आपके एनर्जीज़ क्या हैं। सो इस बार मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से करूँगी। लिब्रास में आपकी एनर्जीज़ और आपके कार्ड जो है वो यहाँ रखूँगी, और बाकी वन बाय वन हर कार्ड की रीडिंग जो है वो इधर होगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग लिब्रास। देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। पहले लिब्रास की क्या एनर्जीज़ हैं, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन चीज़ों को कंसिडर करें और अपने साथ रेजोनेट जो आपसे कर रही हैं आप सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करें, और जो बाकी मैसेजेस हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए हों, किसी और के लिए भी, किसी और लिब्रा के लिए हो सकते हैं। सो और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग लिब्रास। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला मैसेज लिब्रा का है द सन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वांड। ओके, अंडरनीथ लिब्रास आपके लिए है एट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए। वन मोर कार्ड फॉर लिब्रा। सो आपके अंडरनीथ में फाइव ऑफ पेंटिकल है। लिब्रास आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी बहुत अच्छी लग रही हैं, बेटर हैं आपकी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप के हवाले से। आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा फन इन्जॉय कर रहे हैं अपने आप में। अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें, या फिर आपने कुछ टाइम अपने पार्टनर के साथ अच्छा गुजारा है, फन और इन्जॉयमेंट वाला, और आप एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ अपने पार्टनर के साथ चल रहे हैं इस वक्त, चाहे आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में हैं, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं। और आपका जो पार्टनर है, लाइक आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्शन है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने पर्सन के लिए, और या फिर आप लॉट ऑफ एक्शन भी आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहे हैं। आप कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं, बट आप हो सकता है अगर आप अपने पार्टनर के हवाले से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को, तो बिफ़ोर इस सिचुएशन के बिफ़ोर, लाइक इससे पहले की सिचुएशन में हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान थोड़ी दूरियां हों। ज़रूरी नहीं है कि ये सेपरेशन की हो। आपके काम के हवाले से भी आपका पार्टनर आपसे अवे हो सकता है, या फिर कुछ लैक ऑफ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है आपके पार्टनर के साथ। सो थोड़ा लाइट यहाँ पर प्रॉब्लम है, होप कि आप देख सक रहे होंगे। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि रिकन्सिलिएशन की एनर्जी और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके फेवर में काम कर रही है। रिकन्सिलिएशन जो है वो अब इन होराइजन है, लाइक आपकी जो नियर फ्यूचर की सिचुएशन है उसमें आपके पर्सन के साथ आपकी जो सिचुएशन बन रही है उसमें आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हों उस पर्सन के लिए, या आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएट या एक्शन ले रहे हैं इस दूरियों को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़न और हैप्पीनेस भी फील कर रहे हैं दोबारा से इस रिलेशनशिप के पैचअप की वजह से। आप दोबारा से फ़न और लव एनर्जी और म्यूचुअल कोलैबोरेशन जो है वो आप फील करें। या फिर आप अगर सिंगल हैं और एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, तो आप उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस पर्सन के लिए। और या तो ये आपकी मैरिज की बातचीत के हवाले से बात हो सकती है, अगर आपके जो लोग अरेंज मैरिजेस के थ्रू रिश्ते लाइक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज हो सकता है कि आप हो सकता है अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करें,
या अपनी मैरिज के हवाले से जो मीटिंग्स हैं उस पर्सन के साथ, आप उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें। और हो सकता है इसी वजह से आपको एक्शन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हो रहा है कि आपकी लव लाइफ के हवाले से एक्शंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, चाहे आपकी मैरिज की अरेंजमेंट के हवाले से हो रहे हों या चाहे जो भी हो। तो इस वजह यहाँ पर आपकी डिवाइन टाइमिंग जो है वो वर्क कर रही है कि आपके अंदर जो रिलेशनशिप डेड हो चुका था वो दोबारा से रिजरेक्ट कर रहा है इस वक्त। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी आप इस पर्सन के साथ जो है म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ दोबारा से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो रिजरेक्ट हो रहा है। अगर ये नया पर्सन है तो हो सकता है आपकी पास्ट में उस पर्सन के साथ आपने कोलैबोरेट करने के बारे में नहीं सोचा हो। अगर वो पर्सन आपके पास आया हो कोई ऑफ़र लेकर तो आपने ना सोचा हो उस पर्सन के बारे में, लेकिन अब आप और सोच रहे हैं, आपने दोबारा से कंसिडर करना शुरू कर दिया उस पर्सन को, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग जो है वो अब आपकी फेवर में है कि ये टाइम है एक्शन लेने का, अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने का, अपनी लव लाइफ में फ़न और एनर्जी वापस लेके आने का। या फिर आपने बहुत फ़न एंड एनर्जी गुजारी हो उस पर्सन के साथ। सो लेट्स सी वन बाय वन कि अगर आप अगर लिब्रास डील कर रहे हैं लिब्रास से तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं लिब्रास के लिए। फर्स्ट मैसेज इज़ टेम्परेंस, टू वांट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो जो लिब्रास है वो अपने बैलेंस को इमोशंस करने की कोशिश करें या रिलेशनशिप में एक बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके और आपके दरमियान, आपके पार्टनर के दरमियान सेपरेशन है भी तो अब ये टाइम है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कोलैबोरेशन के करके एक नया डिसीजन ले रहे हैं, दोबारा से बिल्डअप करने के लिए बारे में सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये एक टाइमिंग है जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ रही है। चेंज आने वाला है यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा। तो और ये रिकन्सिलिएशन भी जो दोबारा अगेन रिकन्सिलिएशन हो रही है आपकी लिब्रास के साथ, अगर आप लिब्रास से ही डील कर रहे हैं तो ये चेंज हो सकता है लिब्रास के अपने अंदर आया हो कि इस रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्डअप करना है, एक डिसीजन लेना है, बैलेंस करना है सिचुएशन को और एनर्जीज़ को, और अपने आप को एक ग्राउंड में रखना है और अपनी लाइक इस रिलेशनशिप के रिलेशनशिप की डिफेंस में काम करना है। जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं उस पर आपको एक वर्कआउट करना चाह रहे हैं। अगर आप लिब्रा से ही डील कर रहे हैं, एक तरफ तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट और दोबारा से इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए और म्यूचुअल कोलैबोरेशन से लेकर चलने के बारे में सोच रहे हैं और फ़न और इंथुसियास्टिक दोबारा से अगेन चाहते हैं आप अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप में। और इस बार जो है वो अब आप अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखेंगे कि आप फाइट बैक नहीं करेंगे। अगर कुछ भी इशू आता है तो फाइट बैक नहीं करेंगे, आप अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखेंगे। लाइक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय चीज़ों को बेटर बनाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए फॉरगिवनेस पे ज़्यादा वर्क करेंगे आप लोग। दो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बन सकती हैं, या फिर आप फॉरगिव कर दें एक दूसरे को तो जाके आपके दरमियान रिलेशनशिप में दोबारा से इंथुसियाज़म और फन एंड लव दोबारा से वापस आ सकता है। देखते हैं कि रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है लिब्रास के लिए। अगर लिब्रा जो है डील कर रहे हैं लिब्रास से, कीप एन ओपन माइंड, योर सोल मेट may differ from your usual type and expectations. It's like that कि आप दोनों एक दूसरे को like अपने आप को एक दूसरे के लिए चेंज करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने कहा एक नया चेंज आ रहा है आप लोगों में। लाइक पहले अगर आप एक दूसरे से फ़ाइट बैक करना शुरू कर देते तो अब आप लोग फ़ाइट बैक नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझ के एक दूसरे की चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये चेंज है आप लोगों के लिए और आपको ओपन माइंड रखना होगा, सोच समझ के फ़ैसला करना होगा
और आपका सोलमेट जो है, आप ये देखें कि वो कितना डिफरेंस है आपसे उस पर्सन में, तो आपको उस पर्सन के साथ किस तरह से डील करना चाहिए, उसको कैसे लेकर चलना चाहिए। मतलब उसकी खामियों को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आप ये उसको डिफेंड करें कि उसको एक्सेप्ट करें, और मतलब एक दूसरे के लिए आप लोग ये अगर ये करेंगे तो आप लोगों का रिलेशनशिप बेटर बनेगा। सो लेट्स सी कि आगे क्या। ओके, अगर लिब्रास डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो से, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्कॉर्पियोज जो है इस वक्त रिकनसाइल करना चाहते हैं, और हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हों, अगर वो पास पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर स्कॉर्पियो जो है इस वक्त अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ जो उनके पास से रिलेटेड है, उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन ये एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि जो स्कॉर्पियोज़ हैं वो लिब्रास के साथ दोबारा से पैचअप चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इस रिलेशनशिप को सोलमेट कनेक्शन, और वो बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे हैं लिब्रास के हवाले से। आपकी जो पास की मेमोरीज हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और लाइक ये नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। नॉस्टैल्जिक मतलब कि आप पास पर्सन के हवाले से, पास पर्सन आपके माइंड में आ रहा है, उसके साथ आपकी गुजारी हुई मेमोरीज़, जो लम्हे हैं वो आपको याद आ रहे हैं, तो इसको नॉस्टैल्जिक होना कह रहे हैं। तो आप बहुत पास पर्सन के बारे में सोच रहे हो सकता है वो लिब्रा हो, लाइक स्कॉर्पियो अगर सोच रहे हैं पास पर्सन के बारे में, तो रिकनसाइल भी करना चाहते हैं और अमेंडमेंट भी करना चाहते हैं, बट वो उनको ये नहीं पता, लेकिन अभी भी वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। और लेकिन इनके बरअक्स जो है, वो जो लिब्रास हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकता है उन्होंने अपने आप को काम में बिजी किया हो, और या फिर स्कॉर्पियो ये चाहते हो कि लिब्रा आके अमेंड करें, फिक्स करें थिंग्स को, चीज़ों को ठीक करें जो भी हुई हैं पास्ट में। और मुझे लग भी रहा है कि लिब्रा जो है वो अमेंड करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा, तो अमेंडमेंट चाहते हैं लिब्रास, यहाँ पर अमेंडमेंट करना चाहते हैं। और नहीं, स्कॉर्पियो चाहते हैं अमेंडमेंट करना, और लिब्रास जो है इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। तो लिब्रा भी चाहेंगे कि अमेंडमेंट भी हो जाए और बिल्ड भी हो जाए रिलेशनशिप दोबारा से। वर्क हार्ड करनी पड़ेगी। अगर स्कॉर्पियो की तरफ से कोई मिस्टेक है और वो मेमोराइज़ कर रहे हैं लिब्रास को, तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में दोबारा वापस जाने के लिए। और या फिर कोई भी बदमज़गी जो भी हो सकती है, चाहे ज़रूरी नहीं है ब्रेकअप हो, उसमें भी आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाने में थोड़ा काम करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो की तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, लेकिन स्कॉर्पियो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करें, अभी वो कोई स्टेप नहीं ले रहे। लेकिन लिब्रा जो है अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, वर्क में बिज़ी हैं, लेकिन वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, और वो रिजरेक्शन, उनकी तरफ से रास्ते खुले हैं रिजरेक्शन के, बट लाइक रास्ते खुले रिकन्सिलिएशन के, बट अभी स्कॉर्पियो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है स्कॉर्पियोस। Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Okay. Reconciliation के chances हैं। लाइक वो पर्सन वापस आना चाहता है, स्कॉर्पियो जो है वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो डिटैच्ड है। तो रिकन्सिलिएशन जो है वो अभी आपकी लाइफ में आ सकती है आफ्टर दिस बिल्डअप, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम है अगर स्कॉर्पियो रेडी होते हैं तो। सो लेट्स सी के अदर मैसेजेस, अदर साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, अगर आप सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं, लिब्रास अगर सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो क्या मैसेजेस हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स,
Seven of Cups. Page of Swords. Okay. Seven of Swords and Ace of Swords. Cups and Swords cards here. इमोशंस भी हैं बट कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस भी यहाँ पर थोड़ी आपकी इंट्यूशंस और इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन वगैरह भी इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। लिब्रास भी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं कि वो बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन वो अपनी लाइफ में थोड़े बिजी भी हैं और अपनी हैप्पीनेस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं अगर वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। लिब्रास इस वक्त रिकन्सिलिएशन के मूड में है और वो चाहते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए, चाहे पास पर्सन हो चाहे नया पर्सन हो। तो सजिटेरियस के साथ अगर आपका ब्रेकअप है, यहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी मिसहैप्स मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती हैं लिब्रास की लाइफ में इस वक्त। तो सजिटेरियस जो है वो बिल्कुल तैयार हैं, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। वो लव में भी लाइक अपनी इमोशंस में भी बिल्कुल तैयार हैं कि वो चाहते हैं अपॉलॉजी भी ऑफ़र कर सकते हैं, वो एक नया ऑफ़र भी कर सकते हैं। अगर नया पर्सन है तो नया ऑफ़र हो सकता है, अगर पास पर्सन है तो अपॉलॉजी हो सकती है। लेकिन वो कंफ्यूज्ड है, वो कोई राह निकाल नहीं पा रहे कि किस तरीके से ये अपॉलॉजी हो सकती है, किस तरीके से ये दोबारा से ऑफ़र हो सकती है। तो स्पाई करें, हो सकता है वो कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हो लिब्रास के बारे में और पीठ पीछे नहीं, वो चोरी छुप कर कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लिब्रास के हवाले से, या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी वो अपना सकते हैं जिसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो बन सके उनकी और लिब्रास के दरमियान किसी और के थ्रू, किसी और पर्सन के थ्रू। बिहाइंड द सीन वो खुद होंगे, वो चाहते हैं ये कम्युनिकेट करना, लेकिन वो किसी और के थ्रू हो सकता है। आप लिब्रास को कोई मैसेज पहुँचाएँ या उनके दिल में कोई ग्रज हो सकता है ऐसा, जो उस चीज़ की वजह से वो उसकी वजह से ये वो उसको पहले क्लियर आउट करना चाहते हैं, उस चीज़ को जो उनके दिल में है, और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में। या फिर अगर वो किसी और से आपकी तरफ कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो भी आप हो सकता है लिब्रास रिकन्सिलिएशन के लिए रेडी हो जाएं। अभी सजिटेरियस जो कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से ये रिकन्सिलिएशन की ऑफ़र उन तक पहुँचे, लिब्रास तक पहुँचे। तो जैसे कि आपको आवाज़ आ ही गई होगी, आपके लिए एक कार्ड है रोमांस एंड ऑरेकल मैसेज का। फाइनेंशियल एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है फाइनेंसेस के हवाले से सजिटेरियस और लिब्रास के दरमियान कुछ अनबन हो, लैक ऑफ फाइनेंसेस भी हो सकता है सजिटेरियस और लिब्रास के दरमियान। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं लिब्रास, बट यहाँ पर कंफ्यूजन है कि हो सकता है आप सजिटेरियस हो, अभी आपने धोखे में रखा हो कि अभी आपके फाइनेंसेस कितने हैं या नहीं हैं, और वो फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि आपके पास कितने फाइनेंसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप्स में लोग अपनी जो इनकम है उसको थोड़ा हाइड रखते हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है आपका और सजिटेरियस का इशू। तो फाइनेंसेस हो सकते हैं आपके दरमियान, लेकिन जो भी है, लैक ऑफ फाइनेंसेस है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी है आपको। अगर आप वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वर्क पे भी आप लिब्रास, अगर आप अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अपनी लव लाइफ पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सो देखते हैं कि अब कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो अगर लिब्रास जो है वो कैप्रिकॉन से डील करें तो इनके लिए क्या मैसेजेस हैं। 3 कार्ड्स हियर, जस्टिस, 5 of Wands, 10 of Cups, 2 of Cups. Okay. So जो भी इशू है आपका और आप कैप्रिकॉन के साथ आपका, हो सकता है कुछ लैक ऑफ फाइनेंसेस भी हो सकता है, या फिर
लैक ऑफ स्टेबिलिटी हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, को डिपेंडेंसी हो सकती है। अगर आपको लिब्रास, अगर आप कैप्रिकॉर्न से सेपरेटेड हैं तो को डिपेंडेंसी है कि आप उनके बगैर अपनी लाइफ को जो है वो बिल्ड नहीं कर पा रहे, या आप चाहते हैं आपकी जो लाइफ की हैप्पीनेस है उस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में है, तो आप इसीलिए रिकंसाइल करना चाहते हैं उस पर्सन से। और जो भी फ़ाइट है वो आप उसको रिजॉल्व करें। हो सकता है अदर पीपल, दूसरे लोग आपके दरमियान जो है वो फ़ाइट का बाइस बन सकते हैं, और हो सकता है ये फैमिली फ़ाइट हो सकती है, लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो लिब्रा, जो कैप्रिकॉर्न है वो जस्टिस चाहते हैं, वो बैलेंस रखना चाहते हैं। या एक ये सिचुएशन हो सकती है कि लिब्रास एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं और कैप्रिकॉर्न्स के साथ दोबारा से एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। अगर आपके दरमियान कोई फ़ाइट नहीं है तो भी आप और लिब्रा जो है वो अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें, लेकिन दूसरों को ये चीज़ जो है वो थोड़ी नागवार हो जाती है कभी कभी कुछ लोगों को। तो जो हो सकता है कि आपकी फैमिली के ही लोगों कैप्रिकॉर्न के, तो इन फैमिली को और अपने पार्टनर को कैप्रिकॉर्न को जो है वो बैलेंस में रखना पड़ रहा है टू हैव दिस गैदरिंग, लाइक अच्छी इमोशनल गैदरिंग और अच्छा इन्वायरमेंट के लिए, अपने घर के और अपनी फैमिली लाइफ के, अपनी लव लाइफ के अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। और अगर यहाँ पे ब्रेकअप है तो आपका दोबारा से पैचअप हो सकता है, और इसमें हो सकता है दूसरे लोग इस पैचअप से खुश ना हो, लेकिन आपको जो कैप्रिकॉर्न है वो इस चीज़ को बैलेंस कर लेंगे। और ये एक जस्टिस है जो कैप्रिकॉर्न चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप बैलेंसिंग चाह रहे हैं, गिव एंड टेक चाह रहे हैं, तो वो मिल रहा है। बट जो लोग हैं जो वो नाखुश हो रहे हैं, तो कैप्रिकॉर्न शायद उनकी परवाह भी नहीं कर रहे। तो देखते हैं कि आपके रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है। ये जो रिकन्सिलिएशन है लिब्रा और कैप्रिकॉर्न के लिए, ये थोड़ा चेंज लेके आ सकता है लिब्रास की लाइफ में, जो कि बड़ा चेंज हो सकता है, बिग चेंज। क्योंकि पहले जो जस्टिस कैप्रिकॉर्न आपको नहीं दे पा रहे थे, वो जस्टिस ऑफ कैप्रिकॉर्न अब आपको दे सकते हैं। कैप्रिकॉर्न का रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न? Express your love, go ahead and make the romantic gesture. अगर आप कैप्रिकॉर्न और लिब्रास के लिए हैं ये मैसेजेस। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प यू ब्रिंग टुगेदर। आपको एक्सप्रेस करना होगा अपना लव एक दूसरे को, और लाइक आपके सोलमेट हैं। फॉरगिव एंड लर्निंग, आप लोग अगर कोई ब्रेकअप चल रहा है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को किसी को फॉरगिव करना होगा, या किसी एक पर्सन को फॉरगिव करना होगा, तो आप फॉरगिव करें, एक्शन लें, एफर्ट करें इस रिलेशनशिप में, एक्सप्रेस करें अपने लव को, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। सो जैसे आप अपने आप को हील करेंगे तो आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। आपके पास्ट को हील करें, आपका प्रेजेंट मोमेंट बेहतर हो जाएगा आपकी लव लाइफ के हवाले से। ओके, अब आप देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं अगर वो डील करें लिब्रा से। फर्स्ट मैसेज, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 of cup, 8 of cups, 5 of pentacle again. Okay, so अगर लिब्रास और एक्वेरियस में ब्रेकअप है तो लिब्रास की तरफ से रिकन्सिलिएशन तो है, वो इस रिलेशनशिप को एक चांस देना भी चाहते हैं, बट हो सकता है कि आप दोनों ही अपने अपने कामों में इतने बिज़ी हों कि अपने पर्सन के बारे में आप इतना अभी कंसिडर कर नहीं रहे। एक्वेरियस जो है वो अपनी होम एंड फैमिली में ज़्यादा बिज़ी हैं, लाइक अपनी फैमिली को ज़्यादा वर्क टाइम दे रहे हैं और सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और वो वॉकआउट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से। वो अपने आप में बिज़ी रहना चाहते हैं, अपने आप को टाइम देना चाहते हैं। हो सकता है वो टाइम ले रहे हों अभी थोड़ा,
और जैसे कि लिब्रास अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप में बिज़ी हैं और खुश हैं, तो इसी तरह से एक्वेरियस भी ये चाह रहे हैं कि इस टाइम को थोड़ा वो अपने साथ एंजॉय करें और अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़्यादा लग रहा है मुझे, फैमिली में वो अपने आप को थोड़ा स्पेंड करना चाह रहे हैं टाइम को। लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कि पहले उन्होंने ब्रेकअप के बाद जैसे लिब्रास ने अपने आप को अच्छा हैप्पी फील किया, इस तरह एक्वेरियस भी कर रहे हो। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, एक्वेरियस में जो है वो इमोशनल ड्रेन और कोडिपेंडेंसी आती जा रही है, लाइक कि वो भी अब लिब्रास को अपनी लाइफ में वापस चाह रहे हैं, या फिर अगर वो टोटली कम्प्लीटली सिंगल हो गए तो वो किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि वो अब लोनली फील कर रहे हैं, इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हैं, और वो कोडिपेंडेंसी वाली सिचुएशन में है कि आप लोगों की दरमियान कोडिपेंडेंसी है कि एक दूसरे के साथ ही आप लोगों की जो लाइफ है वो हैप्पी है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं एक दूसरे के साथ, और बट इस वक्त वो या फिर ये हो सकता है कि एक्वेरियस ने बहुत सिंगल टाइम गुजार लिया है, अब वो एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और क्यों इसकी वजह से वो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करें जिसके साथ उनका ब्रेकअप हुआ है। वो लिब्रा हैं, लिब्रा की तरफ से रिकन्सिलिएशन है, और एक्वेरियस भी अब ऐसा ही चाह रहे हैं। देखते हैं कि एक्वेरियस की और लिब्रास की रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance together. अगर आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें अपने रोमांस के हवाले से, अपने पार्टनर के हवाले से, और एक चांस दे रिकन्सिलिएशन का, आप लोगों के दरमियान जो अच्छी चीज़ें थी उनको याद करें, और जो जिनकी वजह से आप लोगों में डिफरेंसेस आते हैं आप उनको भूल जाएं, तो आपका डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है बहुत बेस्ट रहेगा। सो देखते हैं कि अब पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो पाइसेस और लिब्रास अगर एक दूसरे से डील करें तो क्या मैसेजेस हैं पाइसेस के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, डेथ, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपकी लिब्रास आप अगर पाइसेस से डील कर रहे हैं तो पाइसेस हिज ब्रेकअप की वजह जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। वो इस बात को सोच रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं और जो एग्जिस्ट नहीं करती, खामखा की खाम ख्याली में वो अपने आप को घेर कर रखा है उन्होंने, और कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती और जो जिनको नहीं सोचना चाहिए और जिनको लेकर बैठना नहीं चाहिए अब इस फाइट में। तो पाइसेस उन्हीं चीज़ों में खोए हुए हैं, अपने आप को उन्होंने बाउंड किया हुआ है, या तो कुछ ऐसी बातों की वजह से बाउंड किया हुआ है जो आपकी तरफ से नहीं है, आपने नहीं की, आप लाइक आपकी तरफ से वो एग्जैजरेट करके सोच रहे हैं। उसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ को भी बाउंड किया हुआ है उन्होंने इस चीज़ में, या फिर वो अपने अबंडेंस में ज़्यादा वर्कआउट करना चाह रहे हैं, अपने आप को आपकी तरफ से बाउंड करके, आपकी तरफ से जो भी बातें हैं उनको अपने माइंड में रखा हुआ है जो एग्जिस्ट नहीं करती, और अपने आप को आपकी तरफ से बाउंड करके उन्होंने वो अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा वर्क करें। या फिर कोई मदर फिगर है जिसके साथ वो अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ रही है, वो ग्रोथ के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन पे से गुजर रहे हैं। हो सकता है उनके अंदर एक ऐसा चेंज आए जो इनके लिए आपकी और उनकी कम्युनिकेशन की अर्ज को ज़्यादा बढ़ाई जाए। लाइक अब जो है पाइसेस वो ज़्यादा क्लियर आउट करना चाहते हैं इन थॉट्स को जो उनके माइंड में है। पहले वो इन थॉट्स की वजह से आपसे हो सकता है सेपरेट हुए थे, लेकिन अब वो अपनी ग्रोथ और अबंडेंस के लिए अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, चेंज लेके आना चाहते हैं, और वो रेडी हैं आपसे बात करने के लिए लिब्रास, और वही इन थॉट्स को क्लियर आउट करने के लिए भी रेडी हैं। आफ्टर दिस क्लैरिफिकेशन वो हो सकता है कोई फ़ैसला कर लें कि लेकिन और ये क्लैरिफिकेशन आपको उनको देनी चाहिए। लिब्रास जो है वो दे रहे हैं, लिब्रास की तरफ से पूरी रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, लिब्रास देना चाहते हैं ये रिकन्सिलिएशन, क्योंकि लिब्रास भी अब चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में।
देखते हैं आपके रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेज क्या है पाइसेस एंड लिब्रा, अगर आप दोनों एक दूसरे से डील कर रहे हैं। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर एनर्जी। क्लियर एनर्जी लाइक जो भी आपकी उन चीज़ों को रिलीज़ करें, चाहे वो एक्स हो, लाइक वो चीज़ें हों या थॉट्स ही हों, आप इन चीज़ों को रिलीज़ करें और इनको क्लियर करें, क्लियर आउट करें अपनी एनर्जीज़ को, तो जाके आपका जहन खुलेगा, माइंड खुलेगा। अगर आप इस पर्सन को ही रिलीज़ कर देना चाहते हैं, या तो टोटली कम्प्लीटली आप इस पर्सन से, लिब्रा से ही पाइसेस शायद जान छुड़ाने की कोशिश करें। इसी की वजह से हो सकता है वो पलट के आपसे कम्युनिकेट करें और दो टोक बात करें, और क्योंकि वो इस बाउंडेज से निकल के आना चाहता है, अपनी ग्रोथ पे उनको वर्क करना है, या फिर वो इन थॉट्स से रिलीज़ होकर आपके पास दोबारा वापस जा सकते हैं लिब्रास। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप ये आपसे रेजोनेट करें। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.